हम तो खुल के बोलते भाई हमको एक मौका मिलना चाहिए और हमको केवल सरकार बनाने का ही नहीं बल्कि बिहार को बनाना है, इसलिए हमको मौका चाहिए। और पीड़ा होती है, दर्द होता है एक बिहारी होने के नाते कि बिहार गरीबी में सबसे पीछे, चीटिंग 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 करता है तो पलायन सबसे ज्यादा बिहार में होता है। बेरोजगारी में आप देखिएगा, बेरोजगारी सबसे ज्यादा बिहार में, गरीबी सबसे ज्यादा बिहार में, पलायन सबसे ज्यादा बिहार में, शिक्षा चिकित्सा में सबसे पीछे हम हैं, अंतिम पायदान पे हैं अन्य राज्यों के मुकाबले। यहाँ कोई कारखाना नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, आईटी सेक्टर्स नहीं है, पीड़ा होती है। तो एक इस चीज को उभारने के लिए अब हमको लगता है कि 20 साल नीतीश जी के रहते हुए बिहार सरकार में, एनडीए की सरकार, और 11 साल नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री रहे, बदलाव क्या आया बिहार में। आज भी आप देखें बिहार नीति आयोग की रिपोर्ट में सब राज्यों से पीछे। अच्छा, लेकिन तेजस्वी जी, जब हम उनसे बात करूं तो वो लोग इन सारी चीजों के लिए दोष देते हैं आपकी जो पुरानी सरकार रही है, लालू जी की सरकार जो रही है। उनका कहना है कि वो 90 के दशक से चीजें जो खराब हुई उनको पटरी पर लाते लाते बहुत टाइम लगेगा, वो पूरा डिरेल कर दिया उन्होंने। दोष कौन देता है? जो कामचोर होता है, जो काम नहीं करता। हाँ, 20 साल सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री कौन रहा बिहार का? नीतीश कुमार जी सबसे ज्यादा। नरेंद्र मोदी जी 11 साल रहे हैं, यानी एनडीए की राज्य में भी सरकार है, केंद्र में भी सरकार है, फिर भी बिहार पीछे क्यों? मैं तो ये सिंपल सा सवाल है। यही मोदी जी कहते थे यहाँ चीनी मिल जो है चंपारण का चालू करा के उस चीनी का चाय जो है वो पिएंगे। वी आर वेटिंग कि कब पिएंगे। अगर प्रधानमंत्री जी अगले बार आए तो हम तो कहना चाहते हैं आप 11 साल प्रधानमंत्री रह के एक चीनी मिल नहीं चालू कर पाए। तेजस्वी 17 महीने रह के सीतामढ़ी का रीगा चीनी मिल चालू कराया। आइए उसका चाय पिलाते हैं हम आपको। ये 20 साल से ये सरकार थी, उनको यही नहीं पता था कि बिहार में आईटी पॉलिसी भी बनानी चाहिए, स्पोर्ट्स पॉलिसी भी बनानी चाहिए, टूरिज्म पॉलिसी भी बनानी चाहिए। कुछ नहीं पता था। ये तो हमारे 17 महीने में हम लोगों ने काम किया है। इस उम्मीद पे आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे। अपने तेजस्वी जी, आपने एक बात की, मैं उसके ऊपर वापस रिविजिट करना चाहूंगा। आपने कहा हाईजैक कर लिया है। किसको हाईजैक कर लिया है और किसने हाईजैक किया है? मुख्यमंत्री जी को हाईजैक कर लिया गया है। कई डीके टैक्स वाले जो लोग हैं, रिटायर्ड अधिकारी जो हैं, ईडी के केसेस में फंसे हुए हैं, कई आईएएस आईपीएस बिहार के, जांच जो है चल रही है और कमान जो है ईडी तो जो अमित शाह जी कहेंगे वही करेगा। तो उनके इशारे पे सब कुछ हो रहा है, कंट्रोल्ड किए हुए। नीतीश जी का एक उम्र का पड़ाव है, भूलने की बीमारी है, तो इसका लोग दुरुपयोग उठा रहे। इसीलिए तो अमित शाह जी कहते हैं अब मजबूरी हो गई नीतीश जी, मतलब बोलना पड़ रहा, ना गलते बन रहा ना निगलते बन रहा है। सकते हैं ये लोग। सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट पूरे देश में अगर कहीं है स्कूलों में तो वो बिहार है। आप नीति आयोग का रिपोर्ट देख लीजिए, कहां बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, कौन सा स्कूल बनाया उन्होंने। टीचर ही नहीं थे। वो तो तेजस्वी आया तो 5 लाख लोगों को, टीचरों को नौकरी मिला, तब जाकर के अभी पढ़ाना शुरू हुआ है। खाली पड़ा हुआ था, रिक्त पदे थी। आप एक बात सोचिए, चाहे चिंता का विषय है, नीतीश जी जब से एनडीए की सरकार यहां बनी है, कोई भी सरकारी कॉलेज हो, विश्वविद्यालय हो, आप देख लीजिएगा, अब यहां से कोई आईएएस आईपीएस नहीं बनता है। ऑन रिकॉर्ड है, चेक करा लीजिए आप। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो मिलता था पहले लालू जी के समय, अब नहीं मिलता है। किसी से भी पूछ लीजिए, बहुत बुरी स्थिति है यहां शिक्षा को लेकर के। एक मकान मालिक को कुत्ते की तरह धो धो के घर से निकाल दे। अपना जो गोल जो हम बना करके रखे हैं, आई हैव बीन जस्ट फोकसिंग दैट।
ये देखिए, आपने जिक्र किया, पॉलिसीज बनाई आपने, आपने नौकरियां दी। मैं आपको एक, और ये मेरा इस इशू पर लास्ट सवाल है, इस इशू पर हमने बहुत ज्यादा उनको डिगिन किया, प्रशांत किशोर को, और ये जानने की कोशिश की आप बार बार इसी चीज को एम्फसाइज क्यों करते हैं, क्या रीजन है आपका। एक बात जो उन्होंने की, आई रिएटरेट, ये मेरा इस इशू पे लास्ट सवाल है, उन्होंने कहा कि मैं बिहार के गांव में गया, एक महिला से मिला, वो महिला 8वीं पास होकर आई, जब शादी की तो पति ने उसको 10वीं कराई, फिर जब बच्चे हो गए तो उसने अपना बीए खत्म किया, और फिर वो क्रॉस रेफरेंस लेकर आते हैं कि एक महिला बिहार की जो शादी होकर आई है वो इतनी पढ़ाई कर सकती है, तो तेजस्वी जी अपनी पढ़ाई पूरी क्यों नहीं करते हैं, उनका एजुकेशन के प्रति कोई कमिटमेंट नहीं है, वो बिहार को क्या विजन देंगे। हम ही तो दे रहे बिहार को, और कौन दे रहा है। तेजस्वी ने कहा पेंशन बढ़ाएंगे तो सरकार घोषणा करती है पेंशन बढ़ाएंगे, तेजस्वी ने कहा नौकरी तो वो कहते हैं नौकरी, और अभी एक और युवा आयोग का हम बोले तो अभी घोषणा कर दिया युवा आयोग का। तेजस्वी आगे आगे, इनकी पूरी महारत, भाजपा और एनडीए सरकार पीछे पीछे। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। कौन दे रहा विजन। और आप देख लीजिए, इस मंच पे हम बैठे हैं, माई बहन मान योजना जो हम लगातार प्रचार कर रहे हैं, देखिए ये सरकार वो भी करेगी नकलची, तो कुछ नया तो नहीं कर रही, जो तेजस्वी कह रहा है वही करना पड़ रहा है। हमारे पास राशन कार्ड है, हमारे पास आधार कार्ड। कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन तो इलेक्शन कमीशन खुद है अपने गाइडलाइन में, अब तो मौखिक आदेश चल रहा है। 28 पर हम सबकी नजर है, 28 तारीख को क्या होता है। तेजस्वी जी, एक ये जो विवाद है ये आपके परिवार तक पहुंच चुका है। गिरिराज सिंह जी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी की जो पत्नी है वो किस आधार पर बिहार की वोटर बनी है, उसकी जांच हो। जिस आधार पर सुशील कुमार मोदी जी की धर्मपत्नी बनी है, उसी आधार पर मेरी भी पत्नी वोटर बनी है। सुशील मोदी जी की जो धर्मपत्नी है वो भी क्रिश्चियन कम्युनिटी से है, उनका सवाल कम्युनिटी पे है ना। मैं कम्युनिटी का सवाल पूछ लेता हूं, और ये एक बड़ा निजी सवाल है, अगर आपकी अनुमति हो, इसलिए तो मैं इसको पूछूंगा। ये चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है, आपकी पत्नी के नाम से ये जुड़ा हुआ है, आपने अपनी पत्नी का नाम क्यों बदला, ये मुद्दा बनाया जा रहा है। उन्होंने अपने चॉइस से बदला, कोई दबाव थोड़ी है। अच्छा, इस मामले में उनको घसीट के लाने का क्या मतलब है। वोटर लिस्ट कैसे बना, आधार के आधार पे बना, आधार कार्ड था, यही तो हम बात बोले। 2 महीने पहले वो वोटर बनी तो उनसे जो डॉक्यूमेंट मांगे गए वो आधार था, और आधार पे वोटर बनी है। और आपकी भी शादी होगी तो आपकी धर्मपत्नी आपके साथ रहेगी कि आप मेरे से, आप जो हमने परफॉर्मेंस किया, कौन सा घोटाला किया 17 महीने या 18 महीने, कौन सा ऐसा गलत काम किया, सारा फाइल का नोटिंग है, निकाल दीजिए। तो उस पर लोग नहीं बात करेगा, लेकिन जमीन लिखवा लिया तो ये लिखवा लिया, टेंडर करवा दिया, लोग बोलते रहे। अब मैं आपसे आखिरी 2 सवाल पूछ रहा हूं। पहला तो ये है कि ओवैसी जी के साथ कोई गठबंधन होगा। देखिए, इंडिया अलायंस में कितनी पार्टियां हैं, अभी भी 2-3, कौन नहीं आना चाहता है बिहार में चुनाव लड़ना, और सब हमारे ही दल, हमारे गठबंधन में आना चाहते, चाहे जेएमएम हो, एनसीपी हो, आपका रामविलास पारस जी की पार्टी हो, खाली हिंदू राष्ट्र हो, हर जगह भगवा हो, हर जगह हिंदू राष्ट्र हो, हर जगह हो, वो ये कहते हैं। अच्छा ठीक है, तो शादी करके बढ़ाए हो।